जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बजरंगबली की जय। आइए दोस्तों, आज सुनते हैं मंगलवार व्रत की कथा। एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं हुई थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के पश्चात महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत का भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण किया करती थी। एक बार ब्राह्मणी व्रत का भोजन नहीं बना सकी और हनुमान जी को भोग भी नहीं लगा पाई। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही कोई अन्न ग्रहण करूंगी, और वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। जब अगला मंगलवार आया तो वह बेहोश हो गई। तब हनुमान जी ने उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे दर्शन दिए और कहा कि मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तुम्हारी सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगल को बाल रूप में उसको दर्शन दे करके अंतर्धान हो गए। एक बालक को पाकर ब्राह्मणी भी बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम भी मंगल ही रख लिया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण वन से लौट कर आया और प्रसन्नचित सुंदर बालक को अपने घर में खेलते हुए देखकर वह अपनी पत्नी से बोला कि यह बालक कौन है। तब पत्नी ने कहा कि मंगलवार व्रत से हनुमान जी मुझ पर प्रसन्न हुए और दर्शन दे करके मुझे यह बालक दिया है। पत्नी की बात में छल जान करके उसने सोचा, यह उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कलुषिता छुपाने के लिए ऐसी बातें बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं से पानी भरने जा रहा था तो पत्नी से कहा कि मैं मंगल को भी साथ लेकर जा रहा हूँ। वह मंगल को साथ ले गया और उसको कुएं में डालकर पानी भरकर वापस घर को आ गया। पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी मंगल मुस्कुराता हुआ उसके पीछे से सामने आया। उसको देख करके ब्राह्मण बहुत आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि को ब्राह्मण से हनुमान जी स्वप्न में दर्शन देकर के कहने लगे कि हे ब्राह्मण, यह बालक तुम्हारी पत्नी को मैंने ही दिया है। तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो। ब्राह्मण यह जानकर बहुत खुश हुआ। उसके बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी मंगल का व्रत रखने लगे और आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे, और वे अपने पुत्र मंगल से भी बहुत प्यार करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार का व्रत करता है, कथा सुनता है और पढ़ता है, नियम से इस व्रत को रखता है, हनुमान जी की कृपा से उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और सब प्रकार से सुखी होता है। बोलिए बजरंगबली की जय। आइए एक कथा और सुनते हैं। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मान करके सदैव मंगल का व्रत रखती थी। वह मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसके पुत्र का जन्म भी मंगलवार को हुआ था। इसके कारण उसने उसका नाम मंगलिया रख लिया। मंगलवार के दिन ही वह न तो घर को लीपती थी और न ही पृथ्वी को खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप धारण करके आए और द्वार पर आकर आवाज दी तो बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है। साधु कहने लगा कि वह बहुत भूखा है तो भोजन बनाकर खाना चाहता है, इसलिए तू थोड़ी सी पृथ्वी को लीप दे तो तेरा बड़ा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया बोली, महाराज आज मैं मंगलवार का व्रत रखी हूँ, इसलिए चौका नहीं लीप सकती। आप कहो तो जल का छिड़काव कर दूं और उस पर भोजन बना लें। तब साधु बोला कि मैं गोबर को लीप कर ही उस पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तब साधु ने कहा, सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ मैं कहूँगा तुमको मानना पड़ेगा। बुढ़िया बोली, महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा हो मैं उसको अवश्य मानूंगी। बुढ़िया ने ऐसा 3 बार बोलकर वचन दे दिया। अब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर यहाँ औंधा लेटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा कि बुला अपने लड़के को, अब सोच विचार क्यों करती हो। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया उससे बोली, जा बेटा, तुझको महाराज बुला रहे हैं।
लड़के ने महाराज के पास जाकर पूछा कि क्या आज्ञा है महाराज। साधु ने कहा, जाओ अपनी माताजी को बुलाकर लाओ। बुढ़िया आ गई। साधु ने कहा कि तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करके लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी और कहने लगी, महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर अंगीठी रखकर उसमें आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब साधु भोजन बना चुका था तो उसने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग लगा ले। बुढ़िया कहने लगी कि यह कैसी बात कर रहे हो महाराज, उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और अब मुझसे ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो? यह कैसे संभव हो सकता है कि अब आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपा करके उसका स्मरण मुझको न कराइए और अपना भोजन करके यहाँ से चले जाइए। साधु ने अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने जो ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई तो ही वह एक ओर से दौड़ता हुआ वहां आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा, माई तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया और अपने इष्ट देवता के प्रति अटल श्रद्धा है, जिसके कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा और तेरा पुत्र हमेशा नाम कमाएगा और जीवन में आगे तरक्की करेगा। बोलो मंगल देवता की जय। तो दोस्तों यह थी मंगलवार व्रत की कथा। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखिएगा। जय बजरंगबली।